One more question from chapter midpoint theorem, and question number 6, and question is, show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a square is also a square। तो आइए सीखते हैं कि सबसे पहले इसमें गिवन क्या है एंड फिर हमने इसमें शो क्या करना है। इन दिस क्वेश्चन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, आपको एक स्क्वायर गिवन है एंड मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, इसकी जो साइड्स हैं ए बी सी सी डी एंड डी ए, इनके मिड पॉइंट्स गिवन है पी क्यू आर एंड एस, और आपको शो करना है कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है पी क्यू आर एस वो एक स्क्वायर है, उसको भी स्क्वायर प्रूव करना है पी क्यू आर एस को। तो आइए सीखते हैं कि इसको हम स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे। पहले मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था मिड पॉइंट थ्योरम से, सेम यहाँ पर पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। फिर जब वो आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा उसको एक रोम्बस प्रूफ करेंगे। फिर जब पैरेललोग्राम आपका रोम्बस प्रूफ हो जाएगा तो रोम्बस को हम स्क्वायर प्रूफ कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आइए स्टेप वाइज सीखते हैं कि ये कैसे कहते हैं एक स्क्वायर प्रूफ होगा। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी P is a midpoint of AB, S is a midpoint of AD. Therefore, line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of third side by midpoint theorem। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ बाय midpoint theorem। आप यहाँ चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि पी ए बी का मिड पॉइंट है, एस ए डी का मिड पॉइंट है, देन बाय एम पी टी मिड पॉइंट थ्योरम पी एस पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। तो ये आपके पास रिजल्ट फर्स्ट आ गया। एंड इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू आर पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ये आपके पास रिजल्ट सेकंड आ गया। फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंबाइन कर दें देन वी गेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी एस पैरेलल है बी डी के, क्यू आर भी पैरेलल है बी डी के, तो पी एस एंड क्यू आर भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। एंड पी एस एंड क्यू आर इक्वल टू सेम, हाफ ऑफ बी डी के इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पर आपका इस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल, तो ये आपका एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड का एक पेयर जो है वो पैरेलल भी हो जाता है और क्या बोलते हैं इक्वल भी है, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस प्रूफ करेंगे। रोम्बस कैसे प्रूफ करते हैं पैरेललोग्राम को, हम पैरेललोग्राम की जो क्या बोलते हैं एडसेंट साइड्स हैं, जैसे पी क्यू की एडसेंट साइड्स क्यू आर है, ठीक है, और क्यू आर की एडसेंट एस आर एस की एडसेंट पी एस, तो किसी भी एक पेयर को आप इक्वल शो कर दो। जैसे यहाँ पर हम पी क्यू और क्यू आर को इक्वल शो कर देंगे तो ये एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एडसेंट साइड को इक्वल शो करने के लिए डायगनल ए सी भी ड्रॉ कर दिया है, ए और सी को ज्वाइन करके डायगनल ए सी ड्रॉ कर दिया है। तो अब आइए कि
हम एडसेंट साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर को कैसे इक्वल शो करेंगे? बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, मिड पॉइंट थ्योरम से। क्योंकि इस ट्रायंगल को लेते हैं अगर ए बी सी, तो पी क्यू is equal to half of AC by midpoint theorem. The line segment joining the midpoints of any two side is equal to half of third side. ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों पी क्यू आपका हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, क्यू आर हाफ ऑफ बी डी के इक्वल है। एंड वी नो दैट डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। किसी स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपका AC is equal to BD है, because diagonals of square are equal। तो इसलिए ये दोनों के आपस में इक्वल है। When two things are equal, their halves are also equal। तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। And half of AC is PQ and half of BD is QR। तो आपका यहाँ पर PQ और QR, PQ और QR क्या हो गए? इक्वल शो हो गए। तो ये आपका एक रोम्बस प्रूफ हो गया। PQRS is a rhombus। शायद जब मैं ये कर रहा था तो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई नहीं दिया, मैं एक बार से और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी था, क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी था, एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी है, बिकॉज डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, देयरफॉर देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल। तो ए सी का हाफ है पी क्यू रखेंगे, बी डी का हाफ क्यू आर है, क्यू आर रखेंगे, और इस तरह से आपका एडसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज़ अ रोम्बस। अब इस रोम्बस को हम क्या प्रूफ करेंगे? स्क्वायर प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका वन एंगल 90 डिग्री शो करेंगे। चलिए वापस फिगर में आते हैं। अब हमें यहाँ पर इस रोम्बस का, अभी पी क्यू आर एस आपका रोम्बस प्रूव हो चुका है, इसका वन एंगल 90 डिग्री शो करेंगे, इसको 90 डिग्री शो करेंगे इस एंगल को। तो वी नो दैट डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो स्क्वायर होते हैं उसके डायगनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी आपका क्या है? एक स्क्वायर है, एंड ए सी एंड बी डी क्या हैं? आपके इसके डायगनल्स हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। इट मीन्स दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, इसको नेमिंग करते हैं 1, और इस एंगल को 2। अब बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, तो दीज टू एंगल्स आर corresponding एंगल्स। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यू आर पैरेलल टू बी डी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। बिकॉज एंगल 2 90 आ चुका है, तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा? आपका 90 हो जाएगा। इस तरह से क्या बोलते हैं? और रोम्बस का वन एंगल 90 डिग्री शो हो जाएगा। ये आपका एक स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। आइए इसको लिख कर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नाउ diagonals of a square are perpendicular to each other। Because diagonals of a square are perpendicular to each other, therefore एंगल 1 कितना होगा? आपका 90 डिग्री होगा।
एंड पी क्यू पैरेलल टू ए सी है आपका बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। corresponding angles and angle 3 is equal to angle 2 बिकॉज क्यू आर पैरेलल टू बी डी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, स्पेस नहीं है यहाँ पर। तो एंगल 3 एंड 2 आर ऑल्सो इक्वल corresponding angles। तो एंगल 3 भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, बिकॉज एंगल 2 1 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल है। तो 1 90 है तो 2 भी 90 होगा एंड 3 भी क्या होगा आपका 90 हो गया। तो यहाँ पर आपने शो कर दिया कि ये आपका जो रोम्बस था पी क्यू आर एस, वो उसका वन एंगल क्या आपका 90 डिग्री है, हैंस इट इज़ अ स्क्वायर। तो मैं अब इस फिगर को हटा लेता हूँ, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखा था। तो लास्ट जो लाइन है आपने लिखनी है, हैंस पी क्यू आर एस इज़ अ स्क्वायर। रीज़न में आप लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। रीज़न में आप साइड में लिख सकते हैं, इफ़ वन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज़ 90 डिग्री देन इट इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू सो मच।